नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में ज्यादातर कानून महिलाओं के पक्ष में बना हुआ है और महिलाओं के अधिकार की सुरक्षा के लिए महिला आयोग भी बना हुआ है। लेकिन बदलते समय में महिलाओं द्वारा बनाए गए उनके पक्ष के कानून का धड़ल्ले से दुरुपयोग किया जा रहा है और महिलाएं इस कानून को एक हथियार या टूल के रूप में उपयोग करने लगी है। चाहे वो दहेज कानून हो, घरेलू हिंसा का कानून हो या छेड़छाड़, बलात्कार, अन्य तरह के कानून हो, महिलाएं इसका गलत उपयोग या दुरुपयोग आज के समय में कर रही है। और इसी कारण से पिछले कुछ सालों में बहुत सारे पुरुषों द्वारा आत्महत्या की घटनाएं भी देखी जा रही है। अतुल सुभाष का केस तो इसके दुरुपयोग का पूरा उजागर किया है और एक बड़ा उदाहरण साबित हुआ है। उसके बाद भी कई लोगों ने इस कारण से सुसाइड किया है, जिसकी घटना सामने आई है। कोर्ट ने भी इन कानूनों के दुरुपयोग पर कई बार चिंता जताई है और महिलाओं द्वारा इन कानूनों के दुरुपयोग को स्वीकार भी किया है। एक पुरुष घर के अंदर दहेज कानून और घरेलू हिंसा से प्रताड़ित होता है और घर के बाहर छेड़खानी, बलात्कार के झूठे आरोपों से भी उसे भय लगता है और उससे वो प्रताड़ित होता है। अभी कुछ समय पहले महिलाओं का एक गिरोह का पता चला था जो पुरुषों को इसी तरह से जाल में फंसाकर और उससे उगाही का काम करती थी और इसमें पुलिस वाले भी उनके साथ मिले हुए थे। वास्तविक स्थिति यह है कि आज कोर्ट में जितने भी मुकदमे घरेलू हिंसा के, दहेज कानून के, बलात्कार के या छेड़खानी के चल रहे हैं, उनमें से ज्यादातर केस झूठे हैं और झूठे तथ्यों पर आधारित है। गलत उद्देश्य के कारण फाइल किया गया है। उसमें घटना को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। दूसरी ओर यह भी सत्य है कि कुछ ऐसे वास्तविक घटना भी हैं जिनका रिपोर्ट नहीं किया गया है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। कुल मिलाकर यह कहें तो इन कानूनों के दुरुपयोग से आज समाज में पुरुष परेशान है और उनकी सुरक्षा के लिए ना ही कोई कानून है और ना ही कोई आयोग है जो उनके पक्ष को उजागर करे और उनके साथ खड़ा रहे। इसी उद्देश्य से नेशनल कमीशन फॉर मेन बिल 2025 संसद के राज्यसभा में पेश किया गया है। यह एक प्राइवेट बिल है, अर्थात एक प्राइवेट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द्वारा फाइल किया गया है, अर्थात यह सत्ता पक्ष की ओर से बिल पेश नहीं किया गया है बल्कि एक इंडिविजुअल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा इसे पेश किया गया है। और इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य पुरुषों के अधिकारों की रक्षा करना और उनके खिलाफ होने वाले अन्याय को रोकने के लिए एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था अर्थात आयोग का गठन करना है जो पुरुषों के हक की बात करे, जो पुरुषों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाए या उन अत्याचार को रोकने का प्रयास करे। इस बिल की कई विशेषताएं हैं जिनमें नंबर 1 आयोग का गठन, अर्थात यह बिल पुरुषों के कल्याण के लिए एक समर्पित आयोग के गठन की बात करता है जो महिलाओं के लिए बने राष्ट्रीय महिला आयोग की तरह काम करेगा। नंबर 2 कानून के दुरुपयोग को रोकना। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है कि दहेज, घरेलू हिंसा, छेड़छाड़, बलात्कार आदि जैसे कानूनों का गलत उपयोग महिलाओं द्वारा जो किया जा रहा है उसको रोकना है और इस तरह के लगने वाले आरोपों का जांच करना है। झूठे मामलों के लिए दंड। इस विधेयक में यह भी कहा गया है कि यदि कोई भी महिला पुरुष के ऊपर झूठे आरोप लगाती है, बलात्कार का, छेड़खानी का, घरेलू हिंसा का या दहेज का या किसी अन्य प्रकार का झूठे आरोप लगाती है तो उन महिलाओं को भी दंड दिया जाना चाहिए। दंड देने का प्रस्ताव है और जब तक ऐसा कोई कानून नहीं बन जाता है तब तक महिलाओं के पक्ष में बने इन कानूनों का दुरुपयोग होता रहेगा। इसलिए इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य है कि
कि ऐसे कानूनों का दुरुपयोग पर लगाम लगे। और आजकल इन कानूनों के तहत पुरुषों के ऊपर झूठे मुकदमे डालने का जो प्रचलन बन गया है, जिससे पुरुष परेशान रह रहे हैं, उससे उनको राहत दिलाया जाए। मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या, इस विधेयक का एक उद्देश्य यह भी है कि आजकल महिलाओं द्वारा प्रताड़ित किए गए पुरुषों की जो मानसिक स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, मानसिक रूप से वो विक्षिप्त होते जा रहे हैं या आत्महत्या का प्रयास करने का सोचते हैं या कभी कभी आत्महत्या कर भी लेते हैं, ऐसे में उन पुरुषों के लिए काउंसलिंग की व्यवस्था करना है और उन्हें सहायता देने के लिए एक तंत्र का विकास करना है। लिंग तटस्थ न्याय अर्थात जेंडर न्यूट्रल जस्टिस। वैसे तो हम हर जगह महिला हो या पुरुष हो बराबरी की बात करते हैं, लेकिन आज भी हमारे कानून लिंग तटस्थ अर्थात जेंडर न्यूट्रल नहीं है, वो महिलाओं के पक्ष में ही है। इस बिल का एक उद्देश्य यह भी है कि कानूनों की समीक्षा करे ताकि इससे यह सुनिश्चित हो पाए कि पुरुषों के प्रति भेदभाव पूर्ण व्यवहार ना हो या उनके साथ किसी तरह का भेदभाव ना हो और महिलाओं को अनावश्यक सहानुभूति ना दी जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट, इस बिल का एक उद्देश्य यह भी है कि इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण हो और जितने भी इस तरह के झूठे मुकदमे दायर किए गए हैं उनका निपटारा 6 महीने के अंदर किया जाए, या बच्चों के कस्टडी को लेकर जो विवाद पति पत्नी के बीच झगड़ों के कारण उत्पन्न होता है उसका भी निपटारा इस फास्ट ट्रैक कोर्ट में किया जाए। अब समझते हैं कि आखिर इस बिल को किसने पेश किया। इस बिल को राज्यसभा में पेश किया गया है और राज्यसभा के एक मेंबर सांसद डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल द्वारा पेश किया गया है। यह बिल 6 दिसंबर 2025 को संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया गया है। अब देखते हैं कि इस बिल का स्थिति क्या है। आमतौर पर बिल संसद के किसी भी सदन में सरकार के द्वारा ही पेश किया जाता है, क्योंकि संसद में उनका बहुमत होता है और बिल जब तक बहुमत से पास ना हो जाए वो कानून नहीं बन सकता है। हालांकि कोई भी सांसद बिल को किसी भी सदन में पेश कर सकता है, यह सांसदों का एक अधिकार है, लेकिन जब तक उनका समर्थन पूरा सदन से ना हो तब तक उस बिल को पास नहीं किया जा सकता है, वो विधेयक वहीं गिर जाता है। ऐसे में यदि यह बिल एक प्राइवेट मेंबर द्वारा दायर किया गया है, पेश किया गया है, तो इस बिल को पास होने की कितनी संभावना है। कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल संसद में पास होने के लिए संसद का उसके पास बहुमत होना जरूरी है। यदि इस बिल को सरकार समर्थन दे देती है तो यह बिल पास हो सकता है, और यदि सरकार इसे समर्थन नहीं देती है तो यह बिल पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि सरकार के पास ही संसद में बहुमत होता है। इसलिए प्राइवेट मेंबर बिल का पास होने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि उनके पास संसद का बहुमत नहीं होता है। अब इस बिल में देखना होगा कि आखिर इस बिल का समर्थन सरकार करती है या नहीं करती है। हालांकि यदि इस बिल को न्यूट्रल तरीके से देखा जाए तो आज के समय में यह जरूरी हो गया है कि पुरुषों के लिए भी एक आयोग बने, ताकि कुछ महिलाओं द्वारा जो आज कानूनों का दुरुपयोग किया जा रहा है और उससे पुरुष प्रताड़ित हो रहे हैं, उससे उनका बचाव हो सके। कम से कम यदि पुरुष आयोग बनता है तो यदि कोई मामला झूठा और झूठे आरोप पर स्थापित है तो उसकी जांच वो न्यूट्रल तरीके से कर सकता है। इससे उन पुरुषों को राहत मिल सकती है जिन्हें झूठे और बेबुनियाद आरोपों में जानबूझकर फंसाया जा रहा है। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस बिल के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है महिला आयोग की तरह पुरुष आयोग का भी गठन होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि महिलाएं उन कानूनों का दुरुपयोग कर रही है जो उनकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।